नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह महारा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वरिष्ठ वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव संभाग, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक प्रबंधन एवं खरपतवार नियंत्रण तथा शरदा की बेमौसमी संरक्षित खेती की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, संस्थान के बीज उत्पादन इकाई में गेहूं की उन्नत किस्म HD 3386, 3226 तथा 3271 उपलब्ध है। जो किसान भाई इन किस्मों को अपने खेतों में लगाना चाहते हैं, वो संस्थान के पूसा बीज पोर्टल से वांछित बीज की मात्रा को बुक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि गेहूं के बीज का उठान 3 अक्टूबर के बाद संस्थान के बीज उत्पादन इकाई से आप कर सकते हैं। साथ ही पोर्टल से सरसों की उन्नत किस्म PM 25, 27, 30, 31 एवं 33 तथा पूसा विजय एवं PM 37 तथा मसूर की पूसा मसूर 43, 17, 47, 27 एवं 47, 29 को भी आप पूसा बीज पोर्टल से बुक कर सकते हैं। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दिए गए वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर ही आप धान की खेती कर रहे होंगे। इस समय धान में सिंचाई व्यवस्था, उर्वरक प्रबंधन एवं खरपतवार नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार। साथ ही साथ इनमें बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम जननिक अवस्था कहते हैं। जब बालियां आप निकली हुई खेत में दिखाई देती हैं, उसके 1 महीना पहले वास्तव में बालियां बननी शुरू हो जाती हैं, जो हमें किसान भाइयों आंखों से दिखाई नहीं देती। ये जननिक अवस्था होती है और इस अवस्था पर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। जो आपकी 1/3 मात्रा है उसका आप प्रयोग करें, जो भी संस्तुत दर हो। और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि नाइट्रोजन को धान में 3 बार लगाया जाता है, तो अब अंतिम खुराक का समय आ गया है। मोटे तौर पर रोपाई के 55 से 60 दिन पे इस खुराक का आपको प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जब जननिक अवस्था होती है, बालियां बन रही होती हैं पौधे के अंदर या वो बाहर निकल आती हैं, उस समय पर पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस अवस्था पर आपको अपनी मिट्टी को हमेशा गीला रखना है। इसके लिए हो सके तो आप 2 से 3 सेंटीमीटर पानी अपने खेत में खड़ा रखें। चाहे धान आपने सीधी बिजाई से लगाया हो, चाहे आपने रोपाई विधि से लगाया हो, दोनों ही दशाओं में इस अवस्था पर खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार धान की फसल में इस समय पर आपके खरपतवार भी रह गए होंगे, क्योंकि शुरू में आप 30-35 दिन तक रासायनिक विधि से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन इस अवस्था पर कोई भी रासायनिक विधि काम नहीं आएगी। अब जब खेत में आपके पानी खड़ा हो तो आप वहां से खरपतवारों को निकाल दें। किसान भाइयों, ये धान का पौधा है, इसमें ऑरिकिल और लिग्यूल संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप पत्ती को हटाएंगे तो ये आप देखिए ध्यान से, ये लिग्यूल है, ये संरचना लिग्यूल है जो धान के पौधे में होती है, और जो आमतौर पर घासे धान में होती है उनमें संरचना नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इसमें साइड में आपको ऑरिकल दिखाई देगा, 2 लोब वाली संरचना, 2 कान की तरह होते हैं। ये आपका बड़ा सांवक है जिसको इकाइनोक्लोआ क्रुसगैली कहते हैं। इसकी पत्ती का आवरण अगर आप हटाते हैं तो इसमें ऑरिकल और लिग्यूल जो आपने धान की फसल में देखा है, इसमें नहीं पाया जाता। आप कोई भी पत्ता हटा के देख लें, यहाँ होना चाहिए जहाँ पे पत्ती का ब्लेड और आवरण मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑरिकल या लिग्यूल नहीं है। फिर एक पत्ता उखाड़िए आप, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये कोलोनम खरपतवार है, इकाइनोक्लोआ कोलोनम, जिसे सांवक कहते हैं। इसके भी पत्ते के आवरण को आप हटा के देखेंगे तो इसमें ऑरिकल या लिग्यूल कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ये आप ध्यान से देखें, ये यहाँ पे ऑरिकल और लिग्यूल होना चाहिए, जो कि नहीं होता। आप और पत्ता हटा के देख सकते हैं, यहाँ पर कोई संरचना नहीं है। जिन किसान भाइयों ने धान की बीज फसल लगाई है, यानी जो किसान भाई बीज उत्पादन कर रहे हैं, उनको भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो दूसरी किस्म के पौधे आपकी फसल में दिखाई दे रहे हो, ऑफ टाइप हो, उन सबको निकाल दें। खरबूजा हमारे पसंदीदा फलों में से एक है।
ये विटामिन ए और विटामिन सी इत्यादि पोषक तत्वों में भरपूर तो होता ही है, साथ में किसानों के लिए अधिक आय का एक उत्तम स्रोत भी है। कई किसान भाइयों ने शरदा की बेमौसमी संरक्षित खेती की जानकारी मांगी है, जिसे दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। किसान भाई, आप जानते हैं कि आजकल सालों भर सारी सब्जियां हमें मिलती हैं। बाजार में आजकल आप देखते हैं जो एक दूसरे प्रकार का खरबूजा जो है वो सालों भर मिलता है, जिसे हम सनमेलन के नाम से जानते हैं या कैनरी येलो के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका ऊपर का जो छिलका होता है वो पीला होता है। और इसको कहीं कहीं हम सरदा खरबूजा या सरदा मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। जो सरदा खरबूजा होता है ये मार्केट में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक उसी गुणवत्ता के साथ ये मार्केट में रह सकता है। आमतौर पे जो इसकी खेती होती है, जो सरदा मेलन है, ये उन इलाकों में होती है जो दिन का तापमान है वो करीब 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है और रात का तापमान करीब 20 डिग्री के आसपास होता है। पूसा संस्थान ने कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास किया है जिससे ये खरबूजा सफलतापूर्वक जो उत्तरी भारतीय मैदानी इलाका है यहाँ भी उगाया जा सकता है और यहाँ ये साल में 2 बार या 3 बार भी उगाया जा सकता है। एक बार जिस प्रकार आम खरबूजा उगता है जो फरवरी से लेकर हम इसको अप्रैल या मई तक हम उगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक संरक्षित संरचना के अंदर हम इसको उगा सकते हैं। वो नेट हाउस जो होता है, नेट हाउस के अंदर हम इसको उगा सकते हैं। इसी प्रकार फिर इसकी हम जो दोबारा फसल है वो बिना मौसम की, बेमौसम की फसल हम उगा सकते हैं, जिसके लिए हम सितंबर से लेकर नवंबर इस खरबूजे को तैयार होने में करीब करीब बिजाई के बाद 90 दिन का समय लगता है। तो अगर हम सितंबर के प्रथम सप्ताह में अगर इसकी हम बिजाई कर लेते हैं तो नवंबर के लास्ट तक ये खरबूजा आप मार्केट में ले जा सकते हैं। पूसा संस्थान ने इसके लिए 2 विशेष प्रकार की प्रजातियां विकसित की हैं। पहली प्रजाति है पूसा सरदा। ये ऊपर से बिल्कुल पीला रंग का होता है और इसका जो गूदा होता है अंदर का वो हरा या सफेद या मिक्स होता है। और इसका एक फल जो होता है करीब 1 किलो के आसपास का होता है, 1 किलो से 1100 ग्राम का होता है और ये गोल होता है। और इसमें जो उपज होती है, अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर का अगर हमारे पास पॉली हाउस या नेट हाउस है तो उसमें करीब करीब 5.2 टन यानी 52 क्विंटल के आसपास इसकी उपज होती है। एक अभी हमने दूसरा खरबूजा जो सरदा खरबूजा में ही और विकसित की है, जिसका नाम पूसा सुनहरी है। पूसा सुनहरी का जो फल होता है वो थोड़ा सा ऑबलॉन्ग शेप का होता है। इसका जो अंदर का गूदा होता है वो भी ऑरेंज कलर का यानी नारंगी रंग का होता है। जब भी कोई गूदा अगर नारंगी रंग का होगा तो उसमें हमारी बीटा कैरोटीन की भी मात्रा बढ़ जाती है और वो स्वास्थ्य के लिए भी अधिक लाभदायक होता है। और ये खास करके अगर हम बेमौसम की बात करें, यानी जो सितंबर से नवंबर का जो मौसम है, इसमें लगाने के लिए ये बेहद ही उपयुक्त है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास नेट हाउस में अगर ड्रिप की सुविधा है तो आप करीब करीब 1.2 वर्ग मीटर का, चौड़ाई मीटर का एक आपको बेड बनाना है और उस बेड के दोनों तरफ अगर उसमें ड्रिप लाइन लगी है और हर जो छेद होता है यानी हर 30 सेंटीमीटर पे उसके हम एक एक पौधे को हम लगाते हैं। बिजाई करने से पहले हमें कम से कम इसमें 5 से 8 किलोग्राम बिल्कुल गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट को हमें अच्छे से मिला देना है। तो अगर हम 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर की अगर हम बात करें तो जो 250 से 300 ग्राम जो बीज होता है वो पर्याप्त होता है और इस मौसम में आप इसकी सीधी बिजाई कर सकते हैं। और पौधा जब करीब करीब 15 से 20 दिन का होता है तो हम साइड में हम सपोर्टिंग नेट हम लगाते हैं, जिसे हम क्रॉप सपोर्टिंग नेट कहते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अगर क्रॉप सपोर्टिंग नेट नहीं है तो जिस प्रकार से वो खीरे को एक धागे के सहारे बांधते हैं उस प्रकार से भी वो उसको ऊपर की तरह ट्रेन कर सकते हैं। इसमें करीब 40 दिन के आसपास इसमें फूल आने लगता है और चूंकि इसको हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर लगाते हैं जिसमें कि परागन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें फल बनने के लिए हमें हाथ से परागन करना होता है। आप खुद से पहचान सकते हैं कि जो फीमेल यानी जो मादा फूल होता है उसमें आप देखते होंगे कि छोटा सा एक पहले फल लगा होता है, उसके बाद उसमें फूल खिलता है। और नर फूल जो होता है उसमें ये जो ओवरी होती है वो नहीं होती है। तो आप इस बेसिस पे उसको पहचान सकते हैं और नर फूल को तोड़ के और उसका जो पराग है, पराग को आप इसमें अगर हाथ पे लगा के देखेंगे तो आपको लगेगा एक पाउडर नमा चीज उस पे आती है, उसको आपको मादा फूल के अंदर बिल्कुल उसको सटाना पड़ता है। स्टिग्मा पे आप सटा देते हैं और ये परागन का काम जो हमें मॉर्निंग में बिल्कुल 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में करना है। शुरू में जो इसका फल बनेगा
वो हल्का हरे रंग का फल होता है। वो करीब जब 50 दिन के बाद जब फल बन जाता है तब वो ऊपर का जो हरा रंग है वो बिल्कुल पीला रंग में बदल जाता है। जब भी उसमें जिस दिन फल लगता है उससे करीब करीब 50 दिन के बाद फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके जो फल होते हैं वो पौधे से अलग नहीं होते हैं। तो जब आपको लगे कि ऊपर का पूरा जो फल का जो कवर है, जो रिंड जिसको हम बोलते हैं, वो जब पूरा पीला हो गया है और करीब 50 दिन की अवधि उसने तय कर ली है, उसके बाद उनको आप तोड़ के फिर आप मार्केट ले जा सकते हैं और मार्केट में ये काफ़ी अच्छे समय तक रह सकता है। और इस प्रकार से किसान भाइयों को बिना मौसम के अगर हम ये सरदा खरबूजा अगर मंगाते हैं तो आपका मुनाफा काफ़ी अच्छा हो सकता है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। मध्य प्रदेश से प्रमोद जी ने तथा उत्तर प्रदेश से कई किसान भाइयों ने धान में पत्तियों के सिरों की गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम मात्रा या शीत मार की 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तराखंड से कई किसान भाइयों ने मिर्च में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन या स्पाइनोसाइड की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गोवा से गिरिजेश केंकरे जी ने नारियल के तने में बड़े सफेद धब्बे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लाइकन्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 200 ग्राम की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश के किसानों ने तोरी में पत्तियों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 ml की मात्रा को 200 ml पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त को मराठवाड़ा बिहार में, 30 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड में, 30 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 30 और 31 अगस्त को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 30 अगस्त और 4 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में, 30 अगस्त, 3 और 4 सितंबर को केरल में, 31 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, 31 अगस्त और 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान में, 1 और 2 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 4 सितंबर को विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का खास अंक आपके खेती किसानी की समस्याओं के समाधान के लिए जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अपने सुझाव हेतु हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।